हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ 8 लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। नाम है कवितावली, जो कि उत्तरकांड से ली गई है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यहाँ पर इस कविता में या इस वीडियो में आप देखेंगे एक ही पाठ में क्या देखने वाले हैं, दो कविताओं का सार, दो कविता के बारे में जानकारी जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। आपको पता है रामायण में 7 कांड होते हैं, सबसे जो लास्ट का या अंतिम कांड है वो उत्तरकांड है। तो ये जो कवितावली ली गई है उत्तरकांड से, इसी में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो कि लंका कांड में दिया है। ठीक है, सब कुछ जानेंगे, सब कुछ समझेंगे। आप तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप पौराणिक कथाओं के अनुसार या हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और वहां के उस चरित्र को समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। इस पाठ में आप जीवन परिचय के साथ साथ श्री हनुमान जी की महाशक्ति के बारे में भी जान पाएंगे, राम भक्ति के बारे में भी जान पाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को हम नमन करते हैं। बचपन की एक बात मुझे याद आई, घर में तोता मिट्ठू था, हमारे घर में अभी भी है, मेरे गांव की बात कर रही हूँ। तोता को पढ़ाते थे और किस तरह से पढ़ाते थे मेरी दादी दादाजी, मिट्ठू चित्रकोटी दूध रोटी, क्या था, भई संतन की, हाँ, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो ये तुलसीदास श्री राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिनके प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति में ही व्यतीत किया। तो आइए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। 1500 ईस्वी सदी में इनका जन्म हुआ और चलिए चलते हैं 1523 से 1632। तुलसीदास जी भारत एवं हिंदू समाज के महान कवियों में से एक हैं। भारत समाज के महान कवियों में से एक हैं। इनके जन्म काल के बारे में कोई एक निश्चित राय नहीं है। अब तक के शोध एवं तथ्यों के आधार पर 1532 को इनका जन्म माना जाता है। 1532 को, ठीक है, कहाँ माना जाता है, स्थान देख लेते हैं। इनकी जन्मभूमि के विषय में भी ऐसा ही है। राजापुर, सोरो, हाजीपुर, तारी इत्यादि स्वयं को इनकी जन्मभूमि बताने का प्रयास करते हैं। संत तुलसी के आत्म उल्लेखों एवं भगवान राम के वन जाने के क्रम में यमुना नदी से आगे निकलने पर कवि की भावनाओं आदि के आधार पर राजापुर उत्तर प्रदेश को उनकी जन्मभूमि बताया गया है। कई स्थान देखिए, बात कब की है, 1532 ईस्वी की। लगभग 1532 ईस्वी में कई तरह के तथ्य सामने आए हैं कि इनका जन्म स्थान यहाँ है, कहीं राजापुर, तो सोरो, हाजीपुर, तारी इत्यादि। इस बारे में कई सारी मान्यता है। उसके बाद फिर क्या लगाया गया है कि यमुना नदी से आगे निकलने पर कवि की भावनाओं आदि के आधार पर राजापुर उत्तर प्रदेश को ही उनकी जन्मभूमि बताया गया है। ठीक है, 1532 में याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था। और वही राम नरेश त्रिपाठी ने सोरो में तुलसीदास जी के स्थान का अवशेष, उनके भाई नंददास के उत्तराधिकारी का मंदिर आदि के आधार पर सोरो को तुलसीदास जी की जन्मभूमि बताया। किसने? श्री राम नरेश त्रिपाठी जी, हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने सोरो में ही तुलसीदास जी के स्थान का अवशेष, ठीक है, उनके भाई तुलसीदास जी के भाई का नाम भी यहाँ दिया है, ये भी याद रखिएगा। बहुत अच्छी एक बात आपको पता चल रही है, उनके भाई नंददास के उत्तराधिकारी का मंदिर, अब नंददास के भी उत्तराधिकारी का मंदिर आदि के आधार पर सोरो को तुलसीदास जी की ही जन्मभूमि बताया गया है। ठीक है, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, जो कि हिंदू धर्म की प्रमुख पवित्र पुस्तक मानी जाती है, ग्रंथ माना जाता है। रामचरितमानस जो कि श्री राम के जीवन बिल्कुल जन्म काल से लेकर अंत तक का वर्णन किया है, जिसमें रामचरितमानस से 7 कांड लिए गए हैं। प्रथम जो है वो बालकांड है, ठीक है, इस तरह से बालकांड, फिर है कौन सा कांड आएगा, लंका कांड तो बाद में आएगा। ठीक है, 7 कांड है, मैं बताती हूँ अभी। तो रामचरितमानस, उसके बाद इनकी रचनाओं का नाम देख लेते हैं। रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, दोहावली है, श्री कृष्ण गीतावली है आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
तुलसीदास जी का निधन 1632 में माना जाता है, काशी में हुआ। माना जाता नहीं, अब यहाँ प्रमाणित है कि उनका जो निधन है वो 1623 में। जन्म कब हुआ था? 1532 में। ठीक है, मृत्यु कब हुई? 1623 में। तो आपको याद रखने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है, 15 के बाद आया 16, 32 का उल्टा हुआ 23, तो 1532 में हुआ जन्म और 1623 में हुआ निधन। निधन का अर्थ होता है मृत्यु। क्लियर? ये तुलसीदास जी का जीवन है। तो इस आधार पर रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और निधन हुआ 1623 में। ठीक है, 7 कांड की मैं बात कर रही थी, तो बाल कांड है रामचरितमानस का। सबसे पहला जो कांड है वो बाल कांड है। अध्याय, उसमें एक कांड में कई अध्याय होते हैं। ठीक है, उसके बाद है, चलो हम सीरियल वाइज अभी सिर्फ 7 कांड के नाम लिखते हैं हम। फिर है अरण्य कांड, अभी सीरियल इनका हो सकता है ऊपर नीचे हो। अरण्य कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, हाँ अयोध्या कांड इधर आएगा इसके बाद। ठीक है, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड। फिर है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। उसके बाद है, किष्किंधा के बाद है एक और कौन आए थे फिर? सुग्रीव आ गए, किष्किंधा हो गया, अयोध्या हो गया, अरण्य हो गया, बाल हो गया। अब चलते हैं हम सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड। ठीक, उत्तर कांड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक और कौन सा बचा है? अरण्य, अयोध्या, किष्किंधा, सुंदर। एक और कोई सा कांड बच रहा है, वो भी याद आ ही जाएगा। तो इनको याद रखिएगा, बालकांड, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, लंका कांड। यस, हो गए 7। ठीक है, हाँ हो गए 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कांड हो गए। तो बाल कांड सबसे पहला है, अयोध्या कांड उसके बाद है, अरण्य कांड उसके बाद है, फिर है किष्किंधा में पहले मिले सुंदरकांड। ठीक है, तो ये रहा आपका चौथा, ये रहा किष्किंधा, फिर रहा 5वां, फिर रहा 6वां और फिर रहा 7वां। ठीक है, तो लंका कांड, जब लंका में एंट्री हुई, युद्ध वगैरह हुआ, ये सब इसका सीरियल नंबर है। तो ये हमारे 7 कांड हो चुके हैं जो रामचरितमानस में हैं। तो जब भी हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो इन 7, खासकर जब सुंदर कांड की बात आती है तो सुंदर कांड में महाबली या महावीर हनुमान जी से मिलन, राम भक्त हनुमान जी का मिलन, ये सब बताया है। और देखिए अब चलते हैं हम आगे। कवितावली, इसमें 2 पाठ हम पढ़ने वाले हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली उत्तर कांड से लिया गया है। कवितावली में क्या जानने वाले हैं? कवितावली में हम अकाल, किसान और वहां की अकाल, खतरनाक जो समय आया है कि किस तरह से जब अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, चारों तरफ भूख प्यास से त्राही त्राही मच जाती है, उस समय का वर्णन करती है कवितावली। ठीक है, जिसमें चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, मजदूर हो, सब के सब 2 जून की रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं, या फिर पेट की आग को शांत करने के लिए तरह तरह से याचना कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर यह भी बताया है कि पेट की आग से बड़ी कोई आग नहीं होती, और ये वास्तविकता है। पेट की आग मतलब पेट की भूख, व्यक्ति पेट के लिए ही सब कुछ करता है। कभी कभी यहां पर यह भी बताया है कि कोई बिजनेस करता है, कोई किसानी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, सब क्यों? पेट की आग को शांत करने के लिए।
इसमें यह भी बताया गया है कि तुलसीदास जी ने रचना की है 1532 से 1623 के बीच की यह रचना है। ठीक है, उन्होंने यह भी बताया कि जब पेट की ज्वाला को शांत करना होता है तो माँ बाप अपने बेटा बेटियों तक का सौदा कर लेते हैं, बच्चे तक को बेच देते हैं, क्योंकि पेट की आग को सबसे खतरनाक बताया गया है। व्यक्ति हर एक दुख को सह सकता है, लेकिन कब तक आखिर वो भूखा रहेगा, तड़पता रहेगा। जब भूखा रहेगा तो वो किसी भी स्थिति तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। ये उत्तरकांड से ली गई है कवितावली। ठीक है, देखिए प्रस्तुत कविता में कवि श्री तुलसीदास जी ने बताया है कि संसार के सभी अच्छे और बुरे, ध्यान रखना, संसार के सभी अच्छे बुरे क्रियाकलापों का आधार है पेट की आग। अच्छे और बुरे सभी क्रियाकलाप क्या होते हैं? कार्य। जो मनुष्य द्वारा किए जाते हैं वो क्रियाकलाप हैं, वही कार्य हैं। तो कोई भी अच्छा या बुरा काल मतलब जो होता है क्रियाकलाप या कार्य, उसका सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ा बेस है पेट की आग। कोई क्यों काम करता है? पेट की आग, सबसे पहले तो पेट की आग है ना। और उसका समाधान उन्हें सिर्फ राम भक्ति में ही मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी को इसका समाधान, जो खतरनाक वाली आग है, सभी का सार है, उसका समाधान उन्हें सिर्फ और सिर्फ राम भक्ति में ही मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन राम भक्ति में ही बिताया। कवि के अनुसार राम भक्ति उनके समस्त संकटों का समाधान है, सांसारिक मोह माया से मुक्ति प्रदाता है। कवि के अनुसार संसार में इंसान, देखो अब कवि ने यह भी बताया कि क्या क्या करता है व्यक्ति। इंसान खेती करता है, नौकरी करता है, व्यापार करता है, नाच गाना करता है, सेवा करता है, चोरी डकैती गुप्तचरी और ना जाने कितने ही प्रकार के काम करते हैं। संसार के इंसान, ये होता है ना, इसमें तो रियलिटी है, इसमें कोई नहीं कह रहे ऐसा क्यों कहा, ये वास्तविकता है कि जो भी, चाहे वो खेती हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नाच गाना हो, कुछ भी, कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी कार्य जो व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसका मूल आधार पेट की आग है या पेट की ज्वाला है। ठीक है, परंतु इन सब का उद्देश्य केवल एक ही है, पेट की आग को बुझाना। इस भूभुक्षा मतलब भूख की इच्छा या ज्वाला को शांत करने के लिए लोग अपनी संतानों तक को विवशता में बेच देते हैं। इस आग को शांत करने का सामर्थ्य अब केवल घनश्याम की भक्ति में ही है। अब केवल प्रभु ही हमारी पेट की ज्वाला को शांत कर सकता है। तो उन्होंने कवितावली में इतने अच्छे से ये स्पष्ट किया है, अभी आप देखेंगे। हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि तुलसीदास जी की जो भाषा है लेखन में, अवधी भाषा है। अधिकतर वो अवधी भाषा में लिखते थे और ब्रज भाषा में भी उनकी रचनाएं हैं। तो ये कहा जाता है, और यहाँ पर आप जब कविता पढ़ेंगे, कवितावली पढ़ेंगे, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट नजर आएगा। कवितावली और कृष्ण गीतावली, उनकी ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। तो तुलसीदास जी का दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। अर्थात कौन कौन सी भाषाओं पर? अवधी भाषा पर भी समान अधिकार था और ब्रज भाषा पर भी समान अधिकार था। ठीक है, तो इस आग को शांत करने का सामर्थ्य अब केवल घनश्याम की भक्ति में है, अब केवल प्रभु की भक्ति में है। अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान पूर्वक आपको सुनना है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि कहानियां तो हम फिर भी आसानी से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कविताएं, खास तौर से जब बात हो ब्रज भाषा की, अवधी भाषा की या पौराणिक कथाओं की, तो उनके जो शब्द रहते हैं उनके अर्थ हमें बहुत ध्यान से सुनने और समझने होते हैं। ठीक है, किसबी किसान कुल बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। अब क्या कह रहे हैं ये? किस भी किसान कुल बन के भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चाट चेटकी। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे चोर हो, चाहे लुटेरे हो, चाहे कोई नाच गाना करने वाले नट मतलब जो सर्कस में काम करते हैं, चोर हो, कोई भी हो, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गहन अटन अखेट की। मतलब पेट को पढ़त, कोई पढ़ता है, कोई चढ़ता है, पर्वतों को भी चढ़ता है, पर्वतों पे भी चढ़ जाता है,
पर्वतारोही बन जाता है, कोई अपनी प्रसिद्धि के लिए बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पेट की ज्वाला को शांत किए बिना ये कोई भी कार्य संभव नहीं है। और पेट की आग ही इन सब कार्यों के पीछे प्रमुख उद्देश्य है। अटत गहन गन अहन अखेट की, मतलब चढ़ जाते हैं, कुछ कार्य करते हैं, बहुत तरह तरह के आखेट, कोई तीर चलाता है, कोई तलवारबाजी करता है, कोई नट बन जाता है। नट मतलब जो एक्टिंग करते हैं, जैसे कोई रस्सी पर चलते हैं, कोई बिल्कुल आंख बंद करके। एक हम जब छोटे थे तब भी हमने देखा था कि गांव में आते थे, अरे नट आ गए, नट आ गए, तो क्या करते थे, दूर पिलर्स पर रस्सियां बांधी और लड़कियों की आंखों पर पट्टी बांधी और लड़की उस पर चढ़े जा रही है, तो ये नट होते हैं। नट मतलब जो सर्कस, ठीक है, दिखाते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा पेट की। सब प्रकार के ऊंचे नीचे, चोर, अच्छे बुरे काम, सब कुछ जो भी काम किए जाते हैं वो पेट की आग को शांत करने के लिए किए जाते हैं। यहां तक कि सोचो, विवशता में पेट की आग को बुझाने की जो तड़प है, या पेट की आग को बुझाने के लिए तो माता पिता विवशता पूर्वक अपनी संतान तक को बेच देते हैं। पेट की आग कितनी खतरनाक है। संतान जो जिगर का टुकड़ा होती है, जिनके सुख के लिए माता पिता अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन पेट की आग को उससे भी खराब, खतरनाक बताया है। ठीक है, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे, आगे बढ़ वागी नेते, बड़ी है आगी पेट की। तुलसी अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि हमारे जो घनश्याम है, प्रभु राम है, जो घन रूपी, घन मतलब बादल, जैसे कि अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, तो प्रभु राम आप ही घन, घन मतलब बादल, घन घोर घटा छाकर आप ही वर्षा करेंगे और आप ही हमारे इन दुखों का निवारण करेंगे। तो मेरे प्रभु राम ही इन सभी कष्टों से मेरा निवारण करेंगे। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही, तो आगी बड़वागिते, बड़ी है आगी पेट की। बड़वागिते, बड़वानल अर्थात समुद्र की आग। ठीक है, दावानल एक शब्द है, वो होता है, देखो दावानल, दावानल होता है जंगल की आग। ये शब्द याद रखिएगा, जंगल की आग। और बड़वानल, बड़वानल ये होती है समुद्र की आग। ठीक है, समुद्र की आग। तो यहां पर कवि तुलसीदास जी ने समुद्र की आग जो खतरनाक, चारों तरफ आंच आंच और सब तरफ हाहाकार मचा देती है, तबाही मचा देती है, तो उन्होंने पेट की आग को समुद्र की आग से भी बढ़कर बताया है। और पेट की आग को बुझाने के लिए आपने देख ही लिया है कि क्या क्या नहीं करते, किसान, मजदूर, व्यापारी, भिखारी, चोर, डकैत, जो सारे चाहे कोई भी हो, सबके पीछे उद्देश्य सिर्फ पेट की आग बुझाना है। अर्थात पेट की भूख के कारण ही सब तरह के अच्छे बुरे काम होते हैं। कोई पढ़ता लिखता है, कोई पहाड़ चढ़ता है, कोई आखेट बनते हैं, मतलब कोई तरह तरह के खेल करता है। सबके पीछे क्या है? पेट की ज्वाला को शांत करना, पेट की आग को शांत करना। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करें, कोई धर्म करता है, कोई अधर्म करता है, कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है, लेकिन इन सब का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है, पेट की ज्वाला। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटी की, बस जहां तक विवशता पूर्वक संतानों तक को बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही, तो आगे बढ़ भागे तो बड़ी है आगे पेट की। यहां पर समुद्र की आग, ये लिखा है ना, समुद्र की आग से है कि समुद्र की आग से भी बढ़कर होती है पेट की आग। समझ में आ गया? आया ना? चलो, अभी जो मैंने आपको बताया है वही यहां पर लिखा है, तो और ध्यान से सुन लीजिए। जब भी हम किसी काव्य की पंक्तियों का वर्णन करते हैं तो हमें बताना होता है संदर्भ प्रसंग में कि ये पंक्तियां कौन से पाठ से ली गई हैं। उत्तम होता है जब हम उनके कवि के बारे में भी परिचय दे देते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से ली गई हैं, जिसमें कवि तुलसीदास जी ने अकाल या जो जनता है, जो भूख प्यास से तड़प रही है, उसकी व्याकुलता का वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवितावली से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में लोग कई तरह के काम करते हैं। कोई खेती करता है, किसी भी किसान, ठीक है, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है,
कोई भीख मांगता है, कोई नट का काम करता है। नट मतलब खेल दिखाना, करतब दिखाना, ठीक है। कोई इतने से पहिए में से अपने फ्लेक्सिबल बॉडी को निकाल के चला जाता है, हमें लगता है अरे बाप रे, तो वो कोई नट का काम करता है, कोई नौकरी करता है, ठीक, कोई चोरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई बाजीगरी करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई कला सीखता है, कोई पहाड़ चढ़ता है, तो कोई जंगल में शिकार ढूंढता है। आंखें टक मतलब शिकार। पेट भरने के लिए लोग कुछ भी करते हैं, समझ में आया। छोटा बड़ा, धर्म अधर्म कुछ भी नहीं देखते। जब पेट की आग धधक रही होती है तो पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है। दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ करता है। अच्छे बुरे, धर्म अधर्म कुछ भी नहीं देखता है कि ये कार्य अच्छा है या बुरा है, बस पेट की ज्वाला उसको बुझानी है, क्योंकि वही सबसे बड़ी खतरनाक आग है। पेट के लिए लोग कभी कभी अपने बच्चों तक को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घनश्याम ही है प्रभु मेरे राम ही है जो इस पेट की आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी बड़ी है, समुद्र से भी बड़ी है। कि समुद्र कितना बड़ा होता है, विशाल, अनंत, अथाह। अथाह मतलब जिसका कोई थाह ना हो, जिसकी कोई छोर ना हो, जिसका कोई आदि ना अंत हो। समुद्र से भी बड़ी होती है पेट की आग। पेट की आग, ठीक है, यही बताया है। अब आगे चलते हैं। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, ना तो किसान बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीधे मान सोच बस, कहे एक कान सो कहाँ जाए करे का करी। अब अकाल पड़ गया है, न बारिश है न कुछ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो खेती न किसान को भिखारी को न भीख। अब ऐसी अकाल के समय, ऐसे अकाल अकाल पड़ जाता है ना, जब चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, पानी की एक बूंद के लिए तक तरसते हैं, त्राही त्राही मच जाता है। तो जब ना तो किसान खेती कर सकता है, ना ही भिखारी को भीख मिलती है, बली बनिक को बनिज, ना ही व्यापारी व्यापार कर सकता है, ना चाकर को चाकरी, ना ही नौकरी करने वाले को कहीं नौकरी ही मिलती है। जीविका विहीन लोग सीधे मान सोच बस। अब जीविका विहीन मतलब अपने जीवन, जीविका क्या होती है, जीवन यापन करना। जीविका कहते हैं ना, जीविका चला रहे हैं भाई हम, तो बस जीविका चल रही है। तो जीविका विहीन लोग सीधे मान सोच बस। अब जीविका विहीन है, कैसे जिए, जीने का साधन तो कुछ भी नहीं है। कहे एक एक कन सो कहा जाई का करी। अब क्या करें, कैसे, मतलब क्या करें, इसका समाधान कौन होगा या इसका समाधान कौन करेगा, कैसे इस समस्या से निजात मिलेगी, या कैसे इस समस्या क्या है, समस्या नहीं है वो तो मतलब तड़पने वाली स्थिति है, बहुत पीड़ादायी कष्टदायी है कि भूख लगी है। ना तो चोर को चोरी तो छोड़िए, किसान की खेती भी बंजर हो गई, तो ना तो किसान खेती कर सकता है, ना ही मजदूर के लिए कोई काम है, ना तो कोई नौकरी करने वाले को कोई नौकरी पर रख रहा है। सब पूरी तरह से जीविका विहीन हो गए, कार्य नहीं है किसी के पास, कोई नहीं कर पा रहा है क्योंकि अकाल छाया हुआ है, ठीक है। कहे एक एक अनसो कहा जाए का करी। अब ऐसी स्थिति में क्या करें। बेदहूं पुराने कहीं लोकहूं बिलोकती, साकरे सवे पे राम रावेर कृपा करी। अब ये अकाल रूपी रावण इतना खतरनाक हो गया है, तो हे प्रभु राम, इस अकाल रूपी रावण से हम सब की रक्षा करें, हम सब की प्रार्थना सुन लें प्रभु। देखो, बेदहु पुराण कहीं लोकहूं बिलोकतियत। अब ना वेदों में पढ़ा, ना वेद में कोई हल है, ना पुराणों में कोई हल है। साकरे सवई पे राम, बस एक ही एक प्रभु श्री राम ही दिखाई दे रहे हैं। प्रभु श्री राम, ये जो अकाल का, अकाल समझते हो आप, जहां पर जीविका उपार्जन हेतु कुछ भी ना हो, सूखा पड़ गया, चारों तरफ हाहाकार, कुछ नहीं है, सब तड़प तड़प कर बिलख बिलख कर प्राण छोड़ रहे हैं। तो एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु राम, इस अकाल रूपी रावण से हमारी रक्षा करो। अकाल रूपी, जिस तरह से आपने रावण का वध किया था न्याय के खिलाफ, उस अकाल रूपी रावण से हमारी रक्षा करें।
साकर सवे पे राम रावर कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। बस तुलसीदास जी तो यही कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में कवि तुलसीदास जी का नाम जरूर आता है, जो भी कवि लिखते हैं उनका नाम आता है। तो दवाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी, हाहाकार मची है, त्राही त्राही मची है। हे प्रभु, हम सब की रक्षा करें, इस अकाल से हमें जीवन या हमें मतलब इससे हमें हमारी जो समस्या है, हमारी जो मुश्किल है, जीवन को यापन किस तरह से करें। प्रभु हम सबकी रक्षा करो, सिर्फ तुम ही हो जो हमारी रक्षा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया है। आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई हैं, कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत हैं। इसमें कवि तुलसीदास जी ने, इस कविता में तुलसीदास जी ने तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था, आर्थिक दुर्व्यवस्था समझते हो, जहां पर धन कुछ भी नहीं बचा है, मतलब कुछ भी, आखिर जीवन यापन किस तरह से किया जाए, उस समय का वर्णन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की स्थिति बहुत भयानक है। हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन कल्पना से भी काल, मतलब घन घोर घटा से भी काली, अंधकार अमावस की रात से भी अंधेरी अकाल की स्थिति। प्रभु ऐसी स्थिति का सामना किसी को ना हो, या किसी का भी इस तरह की स्थिति का सामना कोई भी ना करे, बस अपनी कृपा करना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल की स्थिति बहुत भयानक है। किसान खेती नहीं कर सकता, भिखारी को भीख नहीं मिलती, बलि को भोजन नहीं मिलता, व्यापारी को व्यापार, जो व्यापारी का व्यापार है वो ठप्प है पूरी तरह से, क्योंकि अकाल और हाहाकार मचा है। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? चारों तरफ बेरोजगारी हो गई है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो इस बेरोजगारी की वजह से आजीविका के साधन ठप्प पड़ गए हैं। इस वजह से सब लोग दुखी हैं और लाचार हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जीवन यापन कैसे किया जाए, कैसे पेट की ज्वाला को शांत किया जाए। ठीक है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और संसार में ऐसा देखा गया है कि जब जब संसार पर कोई भारी संकट आया है, तब तब प्रभु ने हम सब की रक्षा की है। ठीक है, तब तब श्री राम ने ही सारे संकटों का नाश किया है। वे आगे कहते हैं कि हे दीन बंधु, संसार में दरिद्रता रूपी रावण ने हाहाकार मचा दिया है। अकाल रूपी, दरिद्रता रूपी रावण ने हाहाकार मचा रखा है। आप तो सभी संकटों का नाश करने वाले हो, संसार के दुखों का भी हरण करो। आप तो सारे दुखों का हरण करने वाले हो, आप तो हम सब को संकट से उबारने वाले हो। तो प्रभु हम सब की इस खतरनाक अकाल या जो दरिद्रता है, ऐसे रावण से हम सब की रक्षा करें और हमारी प्रार्थना सुने। समझ आया ना? लास्ट जो पंक्तियां थी वो यही थी। क्या थी? देखो लिखा है, साकर सबे पे राम रावण ने कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई दूनी दीन बंधु। दरिद्रता रूपी रावण ने हम सब पर अत्याचार कर दिए हैं, हम पूरी तरह से दुखी हैं। तो प्रभु राम हम सब की रक्षा करो, क्योंकि हम सब ने वेदों पुराणों में यही सुना है कि जब जब संकट मंडराता है संसार पर, तब तब प्रभु राम अवतार लेकर आते हैं, प्रभु अवतार लेकर आते हैं और वो सब की रक्षा करते हैं। तो प्रभु अब हम सब की रक्षा कीजिए, हमारे दुखों का निवारण कीजिए, हमारे दुखों को हर लीजिए। ठीक है, आगे पढ़े। धूत कहो अब धूत कहो, रजपूत कहो जो लाहा को हो। अब यहाँ कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे मुझे कोई धूर्त कहे, चाहे अवधूत कहे, चाहे राजपूत कहे या चाहे कोई मुझे जुलाहा कहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, काहू की बेटी सो बेटा न वेहाव, काहू की जाति बिगाड़ न सो। मुझे किसी भी जाति या समाज में अपनी बेटी का विवाह नहीं करना है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे लोग क्या कहते हैं, धूर्त कहते हैं, बेईमान कहते हैं, या मुझसे कोई जुलाहा कहता है या राजपूत कहता है। जिसको जो कहना हो कहे, क्योंकि मैं तो अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में ही पूरी तरह से रम चुका हूँ। तुलसी सर नाम गुलामू है रामू को, जाको रुचि सो कहे कछु। मतलब मैं तो श्री राम का गुलाम हूँ, उनके ही चरणों में अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ।
मांगी के खेबो मसीतो को सोई बो, लेबो को एक न देबो को दोई। ना मुझे किसी से कुछ लेना है, ना मुझे किसी को कुछ देना है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है और मैं किस तरह का जीवन यापन करता हूँ, उसके बारे में कोई क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए पुनः हम वही लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई हैं। कवितावली जो कि उत्तरकांड से उद्धृत है, कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब अकाल की स्थिति थी और चारों तरफ इंसान या मनुष्य पूरी तरह से दरिद्रता का शिकार हो गया। ऐसी शिकार की अवस्था में प्रभु ही एकमात्र सहारा है, और ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि जब जब हम सब पर संकट मंडराता है तब तब तुम हमारी संकटों से हमारी रक्षा करते हो, तो प्रभु हम सबकी रक्षा करें। मुझे ना तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि इन पंक्तियों के द्वारा कवि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह संसार मुझे धूर्त कहता है या पाखंडी, ठीक है, जुलाहा कहता है या राजपूत, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मेरा मन कभी भी विचलित नहीं होता कि अच्छा किसी ने मुझे धूर्त कह दिया, कोई मुझे पाखंडी कह रहा है, किसी ने मुझसे जुलाहा कह दिया, कोई मुझे राजपूत कह रहा है, कौन क्या कहता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ना तो किसी की बेटी से अपने बेटे को ब्याहना है, ना तो किसी की जाति बिगाड़नी है, तो मुझे इससे क्या है। मैं तो मात्र श्री राम का ही गुलाम हूं, मैं तो श्री राम का ही सेवक हूं, जिसको जो मर्जी मुझे कहकर पुकार ले, मैं तो सदा राम भक्त ही रहूंगा। मैं तो मांग के खा सकता हूं, मस्जिद में सो सकता हूं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कौन मेरे बारे में क्या कहता है, कौन मुझे क्या मानता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? यही उन्होंने बताया है। क्लियर हुआ? कवितावली क्लियर हुई? क्योंकि अब हम दूसरे टॉपिक पर जा रहे हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जस्ट 2 पंक्तियों में हमने क्या पढ़ा कवितावली में। कवितावली में तुलसीदास जी ने उत्तरकांड से ली है कवितावली। उस समय का वर्णन किया है जब अकाल पूरी तरह से हाहाकार मच गया था, पृथ्वी पर एक बूंद पानी नहीं बचा था, प्राणी जगत में हाहाकार मचा था। भूख अर्थात पेट की आग को ही सबसे बड़ी आग बताया है। कवि ने यह भी कहा है कि पेट की आग तो समुद्र से भी बड़ी होती है। समुद्र की आग को क्या कहते हैं, मैंने बताया था, बताइए जल्दी। बड़वानल, वेरी नाइस। और जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावानल। दावानल मीन्स जंगल की आग, बड़वानल मीन्स समुद्र की आग। तो कवि तुलसीदास जी ने पेट की आग को, पेट की ज्वाला को समुद्र से भी विशाल बताया है कि इस पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए व्यक्ति धर्म अधर्म अच्छा बुरा सब कुछ करने को तैयार होता है, लेकिन पेट की आग ही सबसे बड़ी है। यहां तक उन्होंने ये भी कहा है कि पेट की आग को शांत करने के लिए माता पिता मजबूरी में, विवशता में अपनी संतान तक को बेच देते हैं। अब इससे बड़ी और क्या उदाहरण दे सकते हैं, या इससे बड़ी और ज्वाला क्या होगी। अब ऐसी स्थिति में जब अकाल पड़ जाता है तो ना तो किसान खेती कर पाता है, ना ही मजदूर को मजदूरी मिलती है, ना ही कोई नौकरी ढूंढने वाले को कोई पेशा या नौकरी मिलती है। अब क्या किया जाए? तो प्रभु जब जब संकट आया है संसार पर, प्रभु से वो प्रार्थना करते हैं अपने श्री राम से कि जब जब संकट आया है तुमने ही हम सबको तारा है, तो प्रभु अब ऐसी स्थिति में हम सब की रक्षा करो, हम सब पर अपनी कृपा बरसाओ। ठीक है, यह बताया है कवितावली में। क्लियर हुआ? मान लीजिए यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कवितावली क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे कवितावली तुलसीदास जी का। हाँ, जन्म कब हुआ बताओ? मैंने अभी बताया था ना ट्रिक, कैसे याद करोगे। 1532, 15 के बाद 1632 का उल्टा 23, तो 1532 से 1623 तुलसीदास जी का जीवन काल रहा है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। लक्ष्मण मूर्छा, जब युद्ध के दौरान, लंका कांड की यह बात है, वो उत्तरकांड से ली गई थी कवितावली, ये लंका कांड से ली गई थी। ठीक है, जब शक्ति लग गई थी मेघनाथ द्वारा, जब शक्तिवान चलाया गया था, तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, और मूर्छित भी इस तरह से कि बस ऐसा लग रहा था कि अब इनका बचना असंभव ही है। ऐसी स्थिति में लंका के एक वैद्य कौन? डॉक्टर। आज के जो डॉक्टर हैं उस समय वैद्य हुआ करते थे, उनका नाम था सुषेण। सुषेण का पता चला कि लंका में एक वैद्य है सुषेण, वो ही इस जो मूर्छा आई है या जो भी खतरनाक सा इन पर विष या जहर आया है, उसका इलाज या ट्रीटमेंट सिर्फ डॉक्टर सुषेण के पास है या वैद्य सुषेण के पास है। अब कैसे लाया जाए?
वो तो लंका में है, और लंका नगरी किसकी है? रावण की। रावण कौन है? खतरनाक वाला शत्रु जिससे युद्ध चल रहा है। क्या किया जाए? प्रभु या महावीर हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके वहां जाते हैं और फिर बड़ा रूप धारण करके उसके घर को ही उठा लाते हैं, जहां पर वो सुषेण वैद्य रहता था। ना केवल उसको बल्कि उसकी कुटिया, जहां पर भी वो वैद्य रहता था, कुटिया को ही अपने हाथ में लेकर आ जाते हैं। और वो जब देखता है, क्योंकि डॉक्टर हो या कोई वैद्य, उसके लिए शत्रु या कोई भी अपना या पराया नहीं होता। यदि यही धर्म सिखाता है उनको, यही उनका कर्म होता है, चाहे कोई डॉक्टर हो, जब किसी डॉक्टर के हाथ में या किसी डॉक्टर के सामने कोई मरीज आ जाता है, चाहे वो कोई कितना भी बुरा हो, चाहे उसका स्वयं का शत्रु ही क्यों ना हो, परंतु वो उसका इलाज करता ही करता है, क्योंकि यही उनका धर्म है, यही उन्हें सिखाया जाता है। तो ठीक वैद्य सुषेण ने भी वैसा ही किया। उनको बताया कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक है। क्या है? संजीवनी बूटी। अब संजीवनी बूटी कहां से लाया जाए? वो तो, और समय भी बताया था कि सूर्योदय से पहले आधी रात बीत चुकी थी, लक्ष्मण जी पूरी तरह से विष के कब्जे में या उसमें आ चुके थे। अब क्या किया जाए? ऐसे में कौन क्या करे? फिर श्री राम ने हनुमान जी की तरफ देखा। श्री राम भक्त हनुमान जी जाते हैं पवन के वेग, वो तो स्वयं पवन पुत्र थे। बहुत अच्छी अच्छी चौपाइयां हैं रामायण में। तो इस तरह से अब जैसे ही वो गए, तो अब संजीवनी बूटी कौन सी है, वहां पर जाकर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया। पहाड़ जब उठाकर आ रहे थे, तो भरत जो कि श्री राम के मतलब दुख में, वियोग में, उन्होंने अयोध्या का राजपाट नहीं संभाला था। वो श्री राम की पादुका, चरण पादुकाएं लेकर वहां से चल पड़े थे। अब उन्होंने देखा कि ये तो कोई ऐसा राक्षस जा रहा होगा, कौन है ये? तो उन्होंने तीर चला दिया और जो हनुमान जी थे वो घायल होकर गिर पड़े। और जब घायल होकर गिरे, घायल मतलब इस तरह से कि राम श्री राम श्री राम, जब भरत ने सुना कि ये तो श्री राम का जाप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रभु राम का ही सेवक है। तो जैसे तैसे उन्होंने उनको होश में लेकर आए, उनकी मूर्छा हटाई। फिर भरत से भी उनका मिलाप हुआ। भरत ने जब सुना कि लक्ष्मण मूर्छित हैं, तो वो उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी से कहा कि जाओ पुत्र, या जो भी उन्होंने कहा होगा संबोधन करते हुए, और हनुमान जी जाते हैं और सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी श्री राम के पास ले जाते हैं और लक्ष्मण मूर्छा होती है। ऐसी स्थिति में श्री राम की जो स्थिति हुई, लक्ष्मण को मूर्छित देखकर भगवान श्री राम विलाप करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और तरह तरह से लक्ष्मण को बातें कहते हैं कि तुझे यदि मुझे छोड़कर जाना ही था तो मेरे साथ वन में क्यों आया? अब मैं जाकर माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता केकई, वो तो तीनों उनके लिए बराबर ही थी, किस तरह से मैं उनका फेस करूंगा या किस तरह से उनका सामना करूंगा कि जिस भाई को मैं अपने साथ वन में लाया था वो भाई अब नहीं है। मैंने अपनी पत्नी की रक्षा के लिए अपने भाई को गवा दिया, तो ये मैं कैसे सहूंगा? यही सब राम लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप में दिया है। समझ आया? यही हम पढ़ेंगे। यह अंश रामचरितमानस के लंका कांड से लिया है। 7 कांड होते हैं, पता है ना आपको? पता है कौन कौन से? देखो, बाल कांड एक बार फिर से बता देती हूं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, पूछा जा सकता है। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, ठीक है, अयोध्या कांड। उसके बाद अरण्य कांड, अरण्य कांड, ठीक है। फिर सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, मैं कुछ भूल जाऊं तो आप बताएंगे, ठीक है? अभी मैंने स्टार्टिंग में बताए थे ना आपको, 6 और 7। अब है लंका कांड और अंतिम है उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं रामचरितमानस में, इनको देख लीजिए। तो जो हमारी कविता वाली थी वो उत्तरकांड से ली गई थी, और राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है ये ली गई है लंका कांड से, जब युद्ध चल रहा था, ठीक है। ये है हमारा। तो देखो अब हम चलते हैं। यह अंश रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, जब लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से मूर्छित हो गए थे। शक्ति बाण लगी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। भाई के शोक में विचलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है। पहले तो वो दुखी थे, व्यथित थे, लेकिन लक्ष्मण को होश न आने की स्थिति में राम की स्थिति या राम की हालत
भी ऐसी हो गई थी जैसे वो वियोग से रो रहे हों, बिलख रहे हैं और तड़प रहे हैं अपने भाई के लिए, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छुपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं कि भैया लक्ष्मण से वो कितना स्नेह करते थे, वो सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट नजर आता है। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। प्रभु श्री राम यहाँ पर ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है। ये जो प्रसंग है यहाँ पर प्रभु राम जो सबके पालनहार हैं, जो सबके कष्टों का निवारण करने वाले हैं, आज वो भी मनुष्यों की तरह रो रहे हैं, मनुष्यों की तरह विलाप कर रहे हैं। ठीक है, तो ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान जी का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। करुण रस क्या होता है? जहां दुख या शोक हो, और वीर रस जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आते हैं तो वो करुण रस का वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। बहुत ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, जिसमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सभी रूपों को, बाल कांड में जब श्री ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, जब श्री राम भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, तो वो सब यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, रामचरितमानस को पढ़ने की कई तरह की राग हैं, बहुत अच्छे से इनको पढ़ा जाता है, बहुत तरीके से पढ़ा जाता है। एक पंक्ति में पढ़कर बता दूंगी, ठीक है, उस तरह से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जितने ही अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं उतने ही आनंद से हम ये सुनते भी हैं। सार क्या है इसमें? युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम की सेना में हाहाकार मच गया। ठीक है, जो अभी मैंने बताया। सब वानर सेनापति इकट्ठे हुए और लक्ष्मण को बचाने के उपाय सोचने लगे। सुषेण वैद्य, जो कि लंका का वैद्य था, उनके परामर्श पर हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण को गोद में लिटाकर राम व्याकुलता से हनुमान की प्रतीक्षा करने लगे। आधी रात बीत जाने के बाद राम अत्यधिक व्याकुल हो गए, क्योंकि अभी तक तो हनुमान जी आए नहीं, और सूर्योदय से पहले यदि उनको वो बूटी नहीं दी जाती तो लक्ष्मण का बचना असंभव था। वे विलाप करने लगे कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख पाते थे, मेरे लिए ही तुमने वनवास स्वीकार किया। ये सब प्रभु रोते रोते अपने भाई, मूर्छित भाई, बेहोश भाई लक्ष्मण से कहते जा रहे हैं कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख पाते थे, मेरे लिए तुमने वनवास स्वीकार कर लिया, अब वह प्रेम मुझसे कौन करेगा भैया? तुम आंखें खोलो। यदि मुझे तुम्हारे वियोग का पता होता तो मैं तुम्हें साथ में कभी नहीं लाता। संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, परंतु सहोदर भाई नहीं। सहोदर, उदर मतलब जो एक ही माँ की कोख से जन्म ले। ठीक है, तो वो अपने जो चारों भाई थे उनमें इतना प्रेम था, बहुत अच्छा। तो ये उनका बताया गया है। तुम्हारे बिना मेरा जीवन पंख रहित पक्षी के समान है। अयोध्या जाकर मैं क्या जवाब दूंगा? लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को गवाया। तुम्हारी मां को मैं क्या जवाब दूंगा? तभी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। वैद्य ने दवा बनाकर लक्ष्मण को पिलाई और उनकी मूर्छा ठीक हो गई। राम ने उन्हें गले से लगा लिया। वानर सेना में उत्साह आ गया। रावण को यह समाचार मिला तो उसने परेशान होकर कुंभकर्ण को उठाया। कुंभकर्ण ने जगाने का कारण पूछा तो रावण ने सीता के हरण से युद्ध तक की सारी बात बताई तथा बड़े बड़े वीरों के मारे जाने की बात कही। कुंभकर्ण ने रावण को बुरा भला कहा, क्योंकि उसको भी पता था कि जो कार्य तुमने किया है भैया। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। ठीक है, उसको ये था कि 6 महीने वो सोता था और 6 महीने जागता था। उसको जैसे तैसे जगाया और उसने ये सब कारण पूछा कि मुझे क्यों नींद से जगाया। तो रावण ने शुरू से लेकर अभी तक की सारी कथा सुनाई। तो कुंभकर्ण ने रावण को भला बुरा कहा और कहा कि तुमने साक्षात ईश्वर से वैर लिया है और अब अपना कल्याण चाहते हो। राम साक्षात हरि तथा सीता जी जगदम्बा हैं, उनसे वैर लेना कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता। कई तरह से उसने रावण को समझाया, परंतु नहीं समझ में आई। कहते ना कि जो विधि का विधान है वो तो होकर ही रहता है। अब यहाँ दोहे भी हैं और चौपाइयां भी हैं। तो शुरू में दोहे से शुरुआत करते हैं। दोहा पढ़ने का इस तरह से तरीका हो सकता है। तब प्रताप और राखी प्रभु जेयहु नाथ तुरंत, ये दोहा है। तब प्रताप और राखी प्रभु जेयहु नाथ तुरंत, अस कही आयहु पाई पद बंदी चलेहु हनुमंत।
भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। मतलब ये कब का वर्णन है? तब प्रताप और राखी प्रभु जे हूं नाथ तुरंत। जैसे ही श्री राम का संदेशा या इशारा या संकेत मिला, हनुमान जी तुरंत चले जाते हैं हिमालय पर्वत की ओर। तब प्रताप और राखी प्रभु, उर मतलब हृदय, अपने हृदय में श्री राम को बसाकर हनुमान जी तुरंत वहां से निकल आते हैं। अस कही आये सुपाई पद बंदे चले हनुमान। ठीक है, नमन करते हुए, श्री राम का स्मरण करते हुए अपने हृदय में श्री राम को बसाकर हनुमान जी तुरंत चल जाते हैं। कहां? हिमालय पर्वत की ओर संजीवनी बूटी की खोज में। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहस पुनि पुनि पवन कुमार। अब जब भरत ने उनको देखा और भरत से वे मिले, भरत की भ्रातृ प्रेम, भ्रातृ मतलब भाई, भाइयों के बीच का प्रेम, भ्रातृ प्रेम को देखकर हनुमान जी बहुत भाव विभोर हुए। भरत बाहुबल सील गुण, भरत भैया भरत के बाहुबल को देखकर उन्होंने उनको नमन किया और मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, उनकी सराहत मतलब उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके मन को, उनको मन से उनको नमन करते हुए पवन कुमार चले आते हैं युद्ध भूमि की ओर। अब ये जो दी हैं, आगे हम जो पढ़ेंगे वो चौपाई है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग से उद्धृत है। यह प्रसंग रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया गया है? जल्दी बताइए। लंका कांड। रामचरितमानस में टोटल कितने कांड हैं? 7 कांड। इसके रचयिता कवि तुलसीदास जी हैं। इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने तथा हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने में भरत से मुलाकात का वर्णन किया है। ठीक है। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा लेकर एवं उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत के बाहुबल, शील, स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे। सराहनीय है, सराहने का अर्थ समझते हो ना, सराहना, प्रशंसा, एप्रिशिएशन। तो ये सब करते हुए वो अब संजीवनी बूटी लेकर लंका की ओर चल दिए। अब देखो, ये जो दी हैं ये हैं चौपाई, सभी हैं ये चौपाई। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा वो क्या थे? वो थे दोहे, और ये हैं सभी चौपाई। चौपाई पढ़ने की भी राग होती है। मैं सिर्फ एक पंक्ति आपको पढ़कर बताऊंगी, आप उसी तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि घर में रामचरितमानस है ना। रामचरितमानस किस तरह से पढ़ी जाती है, अपने दादा दादी, नाना नानी पूछ कर देखिएगा, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकहु न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। अब ये देखो, वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। श्री राम अपने मूर्छित भाई को देख देख कर और दुखी होते जा रहे थे। बोले वचन मनुज अनुसारी, और बिल्कुल मनुष्य की भांति प्रभु श्री राम जो स्वयं परमात्मा का अवतार थे, वो मनुष्यों की भांति विलाप कर रहे थे, रो रहे थे और कहते जा रहे थे कि आधी रात बीत गई, अभी तक हनुमान क्यों नहीं आए। अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आई। कपि मीन्स क्या होता है? वानर। ठीक है, अर्ध रात्रि गई कपि नहीं आओ, राम उठाई अनुज उर लायो। आधी रात बीत चुकी है लेकिन हनुमान जी अब तक संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए हैं और बार बार श्री अपने जो भाई हैं अनुज, छोटे भाई को अनुज कहते हैं, उनको गले से लगाते हैं और विलाप करने लगते हैं, बिल्कुल मनुष्य की तरह। सकहु न दुखित देखि मोहि कहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। तुम मेरे भाई जो मुझे कभी भी तुम दुखी नहीं देख सकते थे, आज मुझे इतना करुण देखकर भी, इतना विलाप करते हुए भी तुम्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? तो मूर्छा से क्यों वापस नहीं आ रहे हो? अपने भाई को ऐसा रोते हुए कैसे देख सकते हो भैया? उठो लक्ष्मण। ठीक है, सकहु न दुखित देखि मोहि काहू, कभी भी तुम मुझे दुखी नहीं देख सकते। बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव, हमेशा तुम्हारे मृदुल और स्नेह भरे स्वभाव को, मतलब तुमने मेरे लिए हमेशा अपने आप को रखा है, मेरी सेवा के लिए। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहे विपिन हिम आतप बाता।
कैसे तुम अपने माता पिता या अपने सब कुछ छोड़कर मेरे साथ वनवास में चल दिए। तुम इतना प्रेम करते हो मुझसे, अब तुम मुझे इतना दुखी क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही अपने भैया राम की आवाज? उठो भैया, जागो। सो अनुराग कहाँ अब भाई? अनुराग मतलब प्रेम, ठीक है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम। सो अनुराग कहाँ अब भाई? अब वह तुम्हारा प्रेम कहाँ गया? जो इतना प्रेम मुझसे करते हो, अब वो प्रेम कहाँ है? उठाओ न सुनिमा में बच बिकलाई। ना तो तुम मेरी बात सुनते हो, ना ही आंखें खोलते हो, ना ही निद्रा से जागते हो, ना ही मूर्छा से जागते हो। उठो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना भैया। लक्ष्मण जागो। जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मन तेहु नहीं हुई। अर्थात सब जो है, मैं किस तरह से जब वापस जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा अयोध्या वासियों को, क्या कहूंगा मैया को कि जिस भाई को मैं अपने साथ ले गया था वो भाई कहाँ है? पत्नी के कारण मैंने अपने भाई को गवा दिया। लोग मुझे तरह तरह से कहेंगे, मुझे वो बातें नहीं सुनना। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे भैया को जग बुरा भला कहे? तो प्रिय भैया उठो, ठीक है, ये कहते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग से उद्धृत है। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास जी हैं। इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा पर राम के करुण विलाप का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे कि आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान नहीं आए। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगा लिया और बोले कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल और विनम्र रहा। मेरे लिए तुमने अपने माता पिता तक का त्याग कर दिया। मेरे साथ वन वन भटक रहे हो और जंगल में ठंड धूप तूफान सब कुछ सह रहे हो। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं? उठो, जागो भैया। यदि मैं यह जानता होता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में कभी नहीं आता। यदि मुझे यह पता होता कि तुम मुझे इस हालत में छोड़कर चले जाओगे तो मैं पिता की आज्ञा का भी पालन नहीं करता। और क्योंकि मैं तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, ठीक है। चलिए अगली चौपाई, ये भी चौपाई है। सुत बितु नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि वारा। सुत मतलब पुत्र, बित नारी भवन सब कुछ, पुत्र नारी भवन सुख समृद्धि, ये दोबारा मिल सकता है। पुत्र तक को उन्होंने इंक्लूड किया है कि पुत्र भी दोबारा मिल जाएगा, नारी भी दोबारा मिल जाएगी, सुख समृद्धि भवन भी दोबारा पाया जा सकता है। होई जाए जग बारहि वारा, बार बार ये प्राप्त किया जा सकता है। अस विचारी जिए जागहूं ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। तात, अब विचारी जिए जागहूं ताता, अब ये सोच कर, ये विचार कर, तुम मेरी आवाज सुनकर जागो, क्योंकि सहोदर भाई कभी नहीं मिलता इस दुनिया में। सहोदर, एक ही माँ की कोख से जो भाई जन्म लेते हैं, एक ही पिता पुत्र की संतान जो होते हैं, वो भाई बार बार नहीं मिलते हैं। इसलिए तुम्हें जागना होगा मेरे भैया। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करी बर करहीना। जैसे पंख के बिना खग, खग मतलब पक्षी, ठीक है। जैसे पंख के बिना पक्षी की हालत बहुत दयनीय हो जाती है, जैसे मणि के बिना फन या सांप की हालत दयनीय हो जाती है, हीन हो जाती है, जैसे करी बर कर ही ना, करी बर कर, करी बर मतलब अच्छा हिष्ट पुष्ट बड़ा हाथी, और कर मतलब सूंड, जैसे सूंड के बिना हाथी हीन दीन हो जाते हैं। किसके बिना? जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी दयनीय हो जाते हैं, उनका कोई मूल नहीं, कोई मूल्य नहीं रह जाता। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियावे मोहि। वैसी ही हालत मेरी है, मैं तुम्हारे बिना, मेरी स्थिति बिल्कुल बिना पंख के पक्षी के समान है, बिना मणि के सांप के बिना समान है, और बिना सूंड के हाथी के समान है मेरी स्थिति तुम्हारे बिना।
जे हूं अबद कबनु मुहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। जब मैं अयोध्या वापस लौट कर जाऊंगा तो क्या कहेंगे लोग मुझसे कि नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, अपनी नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए भाई को गवा कर वापस लौट कर आ गया। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। सुत, भाई, बंधु, प्रसिद्धि सब कुछ बार बार पाया जा सकता है, नारी भी दोबारा प्राप्त की जा सकती है, परंतु नारी हानि विशेष क्षति नाही, वो यदि हो भी जाता है तो उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परंतु तुम मुझे छोड़कर इस स्थिति में नहीं जा सकते। भाई जागो और मुझे इस स्थिति से निकालो। भैया लक्ष्मण जागो। बार बार बिल्कुल मनुष्य की भांति श्री राम विलाप करते हुए लक्ष्मण की मूर्छा से उनको वापस लाने का प्रयास करते हैं, विलाप करते हैं, और संपूर्ण जो वानर सेना थी उसमें भी हाहाकार मच जाता है। प्रसंग वही रहता है सेम कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग से लिया गया है, जो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, जो कि रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत है। श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार, सुनना इस पंक्ति को ध्यान से, श्री राम ने कहा कि पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल सकते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। ठीक, यह विचार करके हे तात, हे प्रिय भैया, तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की जो हालत होती है, वही तुम्हारे बिना मेरी हालत हो रही है। मैं भी तुम्हारे बिना पंख के पक्षी के समान हूं, बिना मणि के सांप के समान हूं और बिना सूंड के हाथी के समान हूं। ठीक है, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंखहीन पक्षी, सर्प, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। राम चिंता करते हैं कि वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर सकता हूं। मैं पत्नी के खोने का अपयश, यश का विलोम शब्द अपयश होता है। ठीक है, मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर सकता हूं, परंतु तुम्हारा बिछोह सहन नहीं कर सकता। ठीक है, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। तुम कैसे कैसे कठोर हो सकते हो भैया, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता है ना, मेरे हृदय, उर मतलब हृदय, मेरे उर में मतलब मेरे जो प्राण है वो तुम में बसते हैं। तुम्हें जागना होगा, तुम्हें मूर्छा से वापस आना होगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। तुम ही हमारे प्राण के आधार हो। जननी हमारी एक है, माता हमारी एक है और हम सहोदर भाई हैं। अब तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। इस तरह से श्री राम विलाप कर रहे हैं, करुणा में पूरी तरह से वियोग में तड़प रहे हैं और श्री हनुमान की संजीवनी बूटी लाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सौंप ऐसी मोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। माता ने तुम्हें मुझे सौंपा है, तुम मेरे साथ वनवास आए हो। यदि मैं तुम्हारे बिना अयोध्या गए तो मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा? उतर काहि देहु तेहि जाय। मैं क्या उत्तर दूंगा उनको, क्या कहूंगा उनसे? उठी किन मोहि सिखावहु भाई। तुम्हें उठना होगा, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें मूर्छा से वापस आना होगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल सार राजिव जल लोचन। अब उनके नैनों से अश्रुओं की धारा बह रही है। अपने आप को श्री राम नहीं रोक पा रहे हैं, साधारण मनुष्य की भांति, सामान्य मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। बिल्कुल नर के समान उनकी स्थिति हो गई है और जो भी सभी हैं उनकी सेना में जितने भी लोग हैं वो भी पूरी तरह से व्याकुल हैं और श्री राम हनुमान जी की प्रतीक्षा में है। संपूर्ण लोग बस उसी दिशा में आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं कि कब हनुमान जी आएंगे, क्योंकि कंडीशन ये थी ना कि सूर्योदय से पहले संजीवनी लानी है और आधी रात तो बीत चुकी थी। ठीक है, का जो प्रसंग है वो सेम रहेगा कि पाठ्य पुस्तक से उद्धृत है, लंका कांड से लिया गया है। लक्ष्मण के होश में ना आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। कैसे सहन करेगा?
हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो तथा उसके प्राणों के आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकारी तुम्हें मुझे सौंपा था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। और अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? तो स्वयं उठकर मुझे कुछ बताओ। इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसुओं की धार लग गई। ठीक है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए। वाह! अब सभी इतने व्याकुल थे, श्री राम के नैनों से अश्रुओं की धारा बह रही थी, सभी वानर सेना भी व्याकुल थी और इतने में हनुमान जी आ गए। ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। हर श्री राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। सभी जो वानर सेना थी, राम जी की सेना थी, उनमें चारों तरफ खुशी का माहौल आ गया। जैसे ही हनुमान जी आए, हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। यहाँ पर जो भाषा का प्रयोग है वो ब्रज अवधि भाषा का प्रयोग है, तो शुद्ध उसमें इस तरह से कृतज्ञ लिखा जाता है। ठीक है। और कृतज्ञ मतलब जब हम पर कोई उपकार करता है, जब हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है, तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता दिखानी चाहिए। ठीक है। कृतज्ञता व्यक्त की प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के प्रति। तुरंत वैद तब कीन उपाय, वेद लिखा है ना, वैद, तो वहां वैद्य के लिए लिखा है। सुषेण वैद्य ने तुरंत ही उपाय से किया और लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी पिलाई और लक्ष्मण जी उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंटे भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। सभी वानर, भालू, संपूर्ण सेना में प्रसन्नता छा गई। गले से लग गए श्री राम अपने भ्राता, अपने अनुज लक्ष्मण के। कपि पुनि वैद तहां पहुंचावा, जेहि विदित वहीं ताहि तहि लावा। अब कपि मतलब श्री हनुमान जी ने सुषेण को, जो कि लंका से उठाकर उनकी कुटिया तक उठाकर ले आए थे, तो उनको एज इट इज अब लंका में वापस भी पहुंचाकर हनुमान जी आए। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश रामचरितमानस से लिया गया है और ये रामचरितमानस के उत्तर लंका कांड से। हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। वैद्य ने शीघ्र ही उपचार किया, जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत प्रसन्नता छा गई। लक्ष्मण ने राम को गले से लगाया। इस दृश्य को देखकर भालुओं और वानरों के समूह में खुशी छा गई। हनुमान ने वैद्यराज को वहीं उसी तरह पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। समझ आ गया? यह वृतांत दसानन सुने हो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने हो। जैसे ही ये वृतांत, ये वर्णन रावण ने सुना कि अच्छा ऐसा हो गया था, फिर ये हो गया था, हमारा ही लंका का वैद्य वहां पर ले जाया गया और उसके अब लक्ष्मण मूर्छा से जाग भी गए, तो वो पूरी सिर धुने मतलब पूरी तरह से ऐसे करने लगा कि ये कैसे हुआ, लक्ष्मण कैसे मूर्छा से वापस आ गया। ठीक। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी जाति जगावा। अब क्या करने लगे, रावण ने अपने कुंभकर्ण भाई, अपना छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जो कि 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे, उसको जगाया। बहुत जतन किए, कई जतन मतलब यत्न, कई यत्न किए, कई तरकीबों से उसे जगाया। तब जाकर कहीं कुंभकर्ण निद्रा से जागा, और जब निद्रा से कुंभकर्ण जागा तो उसने कहा कि भैया मुझे क्यों जगाया। तब रावण ने शुरू से लेकर अभी तक की वृतांत या कथा कुंभकर्ण को सुनाई। ठीक है। जाग निशाचर देखूं कैसा, मानव काल देह धरि जैसा। बिल्कुल उसका जो देह था, उसका शरीर था, वो भयंकर था। उसके जो चाल थी, या एक एक कदमों के नीचे भी हजारों वानर भालू दब दब कर या कोई भी दब कर मर जाता था, इतना विशाल का उसका शरीर था। जागा निश्चर देखे ये कैसा, मानहु काल देह धरी। ऐसा काल के समान स्वयं, काल मतलब मृत्यु सी उसकी देह थी। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। क्यों जगाया भैया मुझे निद्रा से, क्या हुआ भैया, मुझे क्यों जगाया गया। तब जाकर रावण ने सब बात कही। प्रसंग सेम ही रहेगा। जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो वह दुख से अपना सिर धुनने लगा।
व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास गया और कई तरह के उपाय करके उसको जगाया। कुंभकर्ण जाग कर बैठ गया। वह ऐसा लग रहा था मानो यमराज ने शरीर धारण करके रखा हो, स्वयं यमराज ने शरीर धारण करके रखा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है? तुम ऐसे दुखी क्यों दिख रहे हो? कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। अब उसने पूरी कथा सुनाई अपने भ्राता कुंभकर्ण को। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महाजोधा संघारे। उसने कहा, भैया, तात मतलब भ्राता, ये राम है जो अयोध्या का वनवासी राम, वनवासी कहता था लंका का रावण। जब भी हमने जो रामचरितमानस या रामायण सीरियल आता था तो ये वनवासी राम, इसने हमारे कई योद्धाओं को मार गिराया है। ठीक है, महायोधा संघार, बहुत तरह के योद्धा, जोधा यहाँ पर योद्धा के लिखा है। ठीक है, सबका नाश कर दिया। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि के बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। सब के सब जो वीर थे, जो रणधीर थे, जो योद्धा थे, वो मारे गए हैं। ये कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। अब ये तो थी चौपाइयां, ये फिर दोहा आ गया। सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। जैसे ही कुंभकर्ण ने रावण के मुख से पूरी कथा सुनी तो उसने रावण से कहा, भैया, तुमने ये क्या किया? स्वयं परमात्मा से वैर मोल ले लिया। तुमने स्वयं परमात्मा से शत्रुता ले ली। श्री हरि का रूप है श्री राम और स्वयं जगदम्बा है माता सीता, तुमने उनका हरण किया और अब तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए? ये तो नहीं हो सकता भैया, परंतु मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा विरोध तो नहीं कर सकता। तुम्हारी खातिर मैं जाऊंगा और मुझे पता है कि मेरा वध भी निश्चित है, तो मैं तुम्हारे हाथों से मृत्यु प्राप्त करने के स्थान पर श्री राम, प्रभु राम के हाथों से मृत्यु को प्राप्त करके इस जीवन से तरना चाहता हूं। ऐसा वचन कहकर कुंभकर्ण चल देता है। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, हे भ्राता, भाई, हनुमान ने 100 राक्षस मार डाले हैं। उसने महान महान योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवशत्रु, ये सब उनके नाम हैं, उनके योद्धाओं के। दुर्मुख, देवशत्रु, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुराकर अब तू कल्याण चाहता है? यह असंभव है, यह तो संभव नहीं है। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से इन पंक्तियों को सुना है, समझा है और उनमें निहित भाव को भी जाना है। इसका भाव यह है कि जो भी कर्मा, सबसे बड़ा है कर्मा, कि जैसा हम कर्म करेंगे उसका प्रतिफल हमें वैसा ही मिलेगा। जितनी मिठास चाहिए उतना शक्कर या गुड़ भी डालना होगा। अर्थात यदि हम अच्छे परिणाम की आशा रखते हैं तो हमें मेहनत भी जी तोड़ करनी होगी, चाहे वो परीक्षाएं हो या जीवन की परीक्षा। अभी कक्षा 12वीं में है आप हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने अध्ययन में पूरी तरह से, पूर्ण रूप से समर्पित रहिए ताकि आप हर एक परीक्षा को बहुत अच्छे से पास कर सको, उसको अच्छे से पार कर सको, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सको। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं कहूंगी आपसे कि बने रहिए हमारे साथ, जो आपको सभी विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, जेआईबी, सीएआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सत्कर्म करिए, पढ़ाई करिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।